हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एम मुकुल केडिया और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अभी तक तो हम टीडीएस खाली रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, कमीशन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, मतलब जहाँ भी सर्विस कंपोनेंट था वहाँ पे काटते थे। पर 1 जुलाई 2021 से गवर्नमेंट ने नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए। एक नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 194Q, जो कहता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये क्या सेक्शन है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये प्रोविजंस उस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हैं जिसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा थी। इसमें हमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं, हमें इनकम टैक्स की टर्नओवर देखनी है। मेरी बैलेंस शीट में अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा थी मार्च 2021 में, तो 1 जुलाई 2021 से मेरे को टीडीएस काटना है ऑन परचेज ऑफ गुड्स पे। दूसरी चीज़, इसमें एग्जेम्पशन लिमिट भी है। अगर आपने किसी पार्टी से 50, इसमें गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन दी है, मतलब अगर आपने किसी पार्टी से 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का मटेरियल परचेज किया है तो उसी केस में आप टीडीएस काटेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें एक चेंज ये है कि आपको उसी अमाउंट पे टीडीएस काटना है जो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, मतलब अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 50 लाख। मतलब अगर आपने किसी पार्टी से 60 लाख रुपीज़ का मटेरियल परचेज किया है तो फिर आपको 10 लाख रुपीज़ के ऊपर टीडीएस काटना है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है रेट। फ्रेंड्स इसमें रेट है 0.1%। मतलब अगर आपने 60 लैक्स की परचेज की तो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 1000 रुपीज़ का टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। अब फोर्थ पॉइंट है कि टीडीएस हमें किस टाइम पे काटना है। फ्रेंड्स इसमें हमें टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ इनवॉइस, मतलब जब उसका बिल आया, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने एडवांस पहले पे कर दिया तो एडवांस के टाइम पे आप टीडीएस काटेंगे। अगर आपके पास इनवॉइस पहले आ गया, अगर आपके पास इनवॉइस आया पहले, तो फिर आप इनवॉइस के ऊपर टीडीएस काटेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इन प्रोविजंस को हमें पढ़ना पड़ेगा टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के साथ। फ्रेंड्स लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए थे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। उसमें भी सेम कंडीशंस थी कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आपको टीसीएस कलेक्ट करना था। उन्हीं पार्टी से टीसीएस कलेक्ट करना था जिनको आप 50 लाख से ज़्यादा का मटेरियल सेल कर रहे हैं, और अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स के ऊपर ही आपको टीसीएस कलेक्ट करना था। रेट भी 0.1% थी, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस था कि वहाँ पे टीसीएस आपको कलेक्ट करना था एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, मतलब जब आपको पेमेंट आ जाएगी। ऑल्दो काफ़ी लोग इनवॉइस बेसिस पे भी टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे, पर जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको टीसीएस कलेक्ट करना था पेमेंट बेसिस पे। और टीडीएस में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि टीडीएस आपको काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेरे को टीडीएस किस अमाउंट पे काटना है, बेसिक अमाउंट पे या फिर इनवॉइस अमाउंट पे। इनवॉइस अमाउंट मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी। जैसे मेरा इनवॉइस है 10 लाख रुपीज़ का, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगा 1,80,000 का, तो मैं टीडीएस किस पे काटूँ, 10 लाख पे या फिर 11,80,000 पे। तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, स्लाइट कन्फ्यूजन है। टीसीएस के लिए तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि टीसीएस आपको टोटल अमाउंट पे कटेगा, मतलब टोटल अमाउंट पे कलेक्ट करना है इनवॉइस वैल्यू पे 11,80,000 पे। पर टीडीएस के लिए लॉ में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, तो अब हम इसके लिए हमें पुराने सर्कुलर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सर्कुलर आप नोट कर लीजिए, सर्कुलर नंबर 23/2017। इसके ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस देता है। वो सर्कुलर कहता है कि टीडीएस प्रोविजंस हमेशा बेसिक अमाउंट पे लगेंगे। बेसिक अमाउंट मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो बेसिक अमाउंट है 10 लाख का, उसके ऊपर लगेंगे। पर फ्रेंड्स उस सर्कुलर को फॉलो करने के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो सर्कुलर था फॉर जीएसटी ऑन सर्विसेज। उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर जीएसटी ऑन सर्विसेज ओनली, क्योंकि उस टाइम पे गुड्स के ऊपर कोई, जीएसटी ऑन सर्विसेज के लिए था कि टीडीएस काटते टाइम आप सर्विसेज के केस में बेसिक अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटेंगे। उस टाइम पे गुड्स के ऊपर टीडीएस का कोई प्रोविजन नहीं था कहीं भी लॉ में, इसलिए गुड्स को उस सर्कुलर में कवर नहीं किया। तो होपफुली गवर्नमेंट 1 जुलाई से पहले कोई क्लैरिफिकेशन दे दे। पर हाँ, इन माई व्यू हम उस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हैं और टीडीएस हमें गुड्स के बेसिक अमाउंट पे काटना चाहिए। तो फ्रेंड्स टीसीएस प्रोविजन से टीडीएस प्रोविजंस को मैं कंपेयर करूँ तो दूसरा और काफ़ी ड्रैकोनियन जो डिफरेंस है कि ठीक है, अगर आप टीसीएस कलेक्ट करना भूल गए किसी भी पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा की सेल होने पे भी, तो ठीक है आपको टीसीएस की पेनल्टी लगेगी, इससे ज़्यादा आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगनी थी। टीसीएस प्रोविजंस की इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। पर अगर आप किसी पार्टी का आपको टीडीएस कलेक्ट करना था और आप टीडीएस कलेक्ट करना भूल गए, तो फ्रेंड्स उस केस में 30% ऑफ आपका वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ के ऊपर आपको टीडीएस काटना था और आप उसके ऊपर टीडीएस काटने से रह गया आपका, तो फ्रेंड्स 30 लाख का
आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ 0.1% TDS। फिर नेक्स्ट जो इसमें प्रोविज़न है कि TCS के प्रोविजंस में गवर्नमेंट ने 2 एग्जाम्पशंस दी थी, प्राइमरीली 2 एग्जाम्पशंस दी थी TCS में कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको TCS कलेक्ट नहीं करना, या फिर अगर आप गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं तो आपको TCS कलेक्ट नहीं करना। लेकिन TDS के केस में गवर्नमेंट ने खाली एक ही एग्जाम्पशन दी है कि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको TDS कलेक्ट नहीं करना। इसमें गवर्नमेंट की वाली कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट से भी कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस केस पे भी आपको TDS काटना जरूरी है। नेक्स्ट प्रोविजन है कि अगर किसी पार्टी का पैन नंबर नहीं है तो फिर उस केस में TDS की रेट 0.1% से बढ़ के 5% हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चेंज है, काफ़ी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे जाके प्रोविजंस हो जाते हैं कि कहाँ पे मेरे को ये TDS नहीं काटना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपका और किसी भी प्रोविजन में TDS कटता है ऑलरेडी, जैसे आप मान लो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी TDS कटता है, तो फिर उस केस में आपको ये 0.1% TDS नहीं काटना। सिमिलरली अगर आपका कहीं पे TCS कलेक्ट कर रहे हैं आप ऑलरेडी, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर TCS लग रहा है, जैसे सपोज आपने मर्सिडीज़ खरीदी, 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की मर्सिडीज़ है, तो फिर उस 10 लाख से ज़्यादा की कोई गाड़ी की सेल होती है तो उस पर जो कार का जो डीलर होता है वो ऑलरेडी आपसे TCS चार्ज करता है, तो उस केस में डीलर आपसे TCS अभी भी चार्ज करेगा, तो उस केस में आपको TDS नहीं काटना। अब बात आ जाती है इन दोनों सेक्शंस में कि जहाँ पे बायर और सेलर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, तो बायर कहेगा कि मैं TCS कलेक्ट करूँगा और सेलर कहेगा बायर कहेगा कि मैं TDS काटूंगा और सेलर कहेगा कि मैं TCS कलेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, उस केस में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर कहीं पे TDS और TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं तो फिर प्रेफरेंस दी जाएगी TDS के प्रोविजंस को। मतलब उस केस में जो बायर है वो आपका TDS काटेगा, सेलर आपका से TCS कलेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको 4 चीज़ें करनी है, 2 चीज़ें आपके कस्टमर से रिलेटेड और 2 चीज़ें आपके वेंडर से रिलेटेड। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने 4 एक्शंस हैं जो आपको अभी आज की डेट में करने हैं। आपको उसके लिए 1 जुलाई तक वेट नहीं करना। पहले मैं बात करता हूँ कस्टमर से आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको अपने कस्टमर से डिक्लेरेशन लेनी है। आपको उनसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं कि पहला कि क्या आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, दूसरा क्या आप मेरा TDS काटेंगे। अगर आंसर आता है नो, कस्टमर कहते नहीं मेरी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से कम है, मैं आपका TDS नहीं काटूंगा, तो फिर फ्रेंड्स आप उनसे TCS कलेक्ट करेंगे। ये TCS 1 अक्टूबर से 2020 से आप कलेक्ट करते आ रहे थे, उसी तरीके से आप आगे भी उनसे TCS कलेक्ट करते रहेंगे। TCS की रेट है 0.1% और उनकी TCS की आप रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरा, अगर आपको कस्टमर कहता है कि नहीं मेरी टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है या फिर मैं आपका TDS काटूंगा, तो फ्रेंड्स उस केस में आप उन कस्टमर से TCS कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर आपका TDS काटेगा, वो आपके 26 एस में रिफ्लेक्ट होगा। आपको अपना 26 एस का रिकन्सिलेशन करना है और आपको खुद TCS कोई सा भी TCS नहीं काटना। अब बात आ जाती है 2 क्वेश्चंस जो आपको अपने वेंडर से, जो 2 एस्पेक्ट्स जो या 2 एक्टिविटीज़ जो आपको अपने वेंडर से रिलेटेड करनी है। फ्रेंड्स, आपको अपने वेंडर से पूछना है कि आपको अपने वेंडर से कुछ पूछना नहीं है, आपको इनफैक्ट अपने वेंडर्स को इंटीमेट करना है कि पहले आप मेरा TCS काट रहे थे, पहले आप मुझसे TCS कलेक्ट कर रहे थे, पर अब TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आप मुझसे कोई TCS कलेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं आपका 0.1% TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, जो आपके 26 एस में दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे ऐसे भी वेंडर्स हो सकते हैं जो पहले आपसे TCS कलेक्ट नहीं कर रहे थे, उस केस में भी आपको उन वेंडर्स को खाली इंटीमेट करना है कि 1 जुलाई ऑनवर्ड्स मैं आपका TDS काटूंगा 0.1% अगर हमारी ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हुई। तो फ्रेंड्स, ये आपको 4 चीज़ें करनी है, 2 कस्टमर से रिलेटेड और 2 वेंडर्स से रिलेटेड। कस्टमर से आपको डिक्लेरेशन लेनी है और वेंडर्स को आपको इंटीमेट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 नए प्रोविजंस आए हैं, वो भी 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हैं, और ये दोनों प्रोविजंस हर असेसी के लिए एप्लीकेबल हैं जो ऑलरेडी TDS या TCS काटता है या TDS काटता है या TCS कलेक्ट करता है। इसके लिए ये नहीं कि आपका बिजनेस की टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, नहीं, ये हर नॉर्मल असेसी के ऊपर एप्लीकेबल है जो TDS या TCS प्रोविजंस में ऑलरेडी कवर्ड है। अब फ्रेंड्स, ये प्रोविजंस क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक और ओनस डाल दिया, या आप कह लें कि एक और लायबिलिटी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर डाल दी। ये सेक्शन 206 AB या 206 CC TDS TCS दोनों के लिए सेक्शंस नए इंट्रोड्यूस करें गवर्नमेंट ने। वो कहते हैं कि जिस पार्टी का आप TDS या TCS काट रहे हैं, अगर उसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी और उसका जो पूरे साल का TDS या TCS का अमाउंट है वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है,
तो फिर आपको टीसीएस की रेट हो जाएगी ट्वाइस द रेट इन फोर्स या फिर 5% विच एवर इज हायर। मतलब इसको आप समझो, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटते हो तो आप टीडीएस काटते हो 2%, और अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और उसकी जो टीडीएस टोटल अमाउंट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो फिर आपको 2% की जगह 5% टीडीएस काटना है। सिमिलरली अगर आप किसी प्रोफेशनल का टीडीएस काट रहे हो 10% और वो उसने अपने 2 साल से अपनी रिटर्न नहीं भरी और उसका टोटल टीडीएस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटना है 20%, 10% का ट्वाइस। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता कि वो अपने रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स उसके लिए मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट एक यूटिलिटी इंट्रोड्यूस करेगी। इनकम टैक्स का नया पोर्टल आ गया है, हो सकता है गवर्नमेंट उसमें एक नई यूटिलिटी भी डाल दे, जिसमें आपको पैन नंबर डालने से पता चल जाएगा कि उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, या फिर उसका टीडीएस अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें हैं, एक तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो 10 करोड़ से ऊपर वाले एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा टीडीएस टीसीएस इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जहाँ पे टीडीएस की रेट डबल हो जाएगी या फिर 5% हो जाएगी मिनिमम। तो फ्रेंड्स ये दोनों प्रोविजंस हैं जो आपको 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो इसका आपको आज से उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।